था किसी स्तर पर भिन्न प्रकार से भी ग्रहण यदि किया गया अथवा उसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की मनोव्यथा, असहमति या अप्रसन्नता का संचार हुआ हो तो उस परिस्थिति के प्रति मैं गहन खेद व्यक्त करता हूँ। गौतम खट्टर इन्होंने किया था। उन्होंने बाबा के बारे में अवमानकारक टिप्पणी की थी, तो उनके खिलाफ हमने राहता कोर्ट में जो है सिविल सूट और क्रिमिनल सूट जो है वो दाखिल किया था। उन्होंने आज राहता कोर्ट में आकर अब उनकी अपोलॉजी जो है वो कोर्ट में दाखिल किए, तो संस्थान ने उनके खिलाफ जो दावा दाखिल किया था वो वापस लिया है। चलो साईं की ओर। हमेशा ये कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और हमेशा मैं ये भी कहता हूं कि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की हजारों वर्ष पुरानी जो साधु संतों की जो परंपरा है, हमारे देश के जो साधु संत है, हमारी भगवान की जो परंपरा है, उसके खिलाफ कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि साधु संतों के खिलाफ बोलने की औकात हम मनुष्य में नहीं है, हम इंसानों में नहीं है। इसलिए जो अच्छे विचारों के जो लोग होते हैं वो हमेशा साधु संत और हमारी संस्कृति का हमेशा आदर पूर्वक उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाती है और उसका परिणाम भी उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ता है। और यही हुआ है साईं बाबा के खिलाफ। जिन्होंने भी अभद्र शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि YouTube के माध्यम से कई लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर साईं बाबा के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए शिरडी और साईं बाबा के खिलाफ ये लोग वीडियो बनाते हैं। उनका मकसद ये है कि वीडियो देखकर लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे व्यूज आएंगे और हमारा बड़ा नाम होगा। लेकिन ऐसे सभी लोगों से मैं आदरपूर्वक एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको मशहूर होना है, फेमस होना है, तो आप कुछ दूसरा काम करिए। क्योंकि हमारी संत परंपरा को, हमारे साधु संतों को नाम रखकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास, जैसे कि आपने कहा कि बाबा के प्रति आपने जो भी बोला, साईं बाबा के खिलाफ जो भी आपने वीडियो बनाए, साईं बाबा के खिलाफ आपने जो भी जिन भी शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि जिस प्रमाण के साथ आप साईं बाबा के लिए गलत और झूठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए था। कि जिन्होंने भी साईं बाबा के खिलाफ वीडियो बनाए, साईं बाबा के खिलाफ बोला, उनको साईं भक्तों ने भी उनका आदर ही किया। क्योंकि साईं भक्तों का यही मानना था कि आपके पास अगर कोई प्रमाण है, उस प्रमाण के साथ ही आप साईं बाबा के खिलाफ आप कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं था और ये सारे प्रमाण साईं बाबा के साथ है। और ये सारे प्रमाण साईं बाबा का जो शिरडी का जो साईं बाबा संस्थान है, उनके पास ये सारे प्रमाण है। और साईं बाबा संस्थान जो भी करता है, जो भी बोलता है, वो साईं बाबा के प्रमाणों के साथ ही बोलता है और हर कार्य को करता है। इसलिए साईं बाबा के जितने भी भक्त हैं, ये हमेशा साईं बाबा के संस्थान को फॉलो करते हैं। साईं बाबा की जो जीवनी है, ये पूरी जीवनी जो श्री साई सतचरित में लिखी गई है, उसको फॉलो करती है। और जो साईं सतचरित में लिखा है, उसी को हर साईं भक्त फॉलो करता है। जिन्होंने भी साईं बाबा के खिलाफ गलत बोला होगा, साईं बाबा के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया होगा, उन सभी के लिए साईं बाबा संस्थान द्वारा वहां पर FIR और केसेस वहां पर दर्ज की गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन पर भी साईं बाबा संस्थान ने केसेस किए हैं, वो सारे लोग शिरडी आकर और शिरडी के पास जहां पर हमारा कोर्ट है, अदालत है, वहां जाकर उन्होंने माफी तक मांगी। कुछ दिनों पहले अजय गौतम जी, जिन्होंने साईं बाबा के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया था, उनको भी आखिर शिरडी आकर
अदालत में साईं बाबा की नहीं बल्कि साईं बाबा के लाखों करोड़ों साईं भक्तों की माफी मांगनी पड़ी। और ऐसा ही आज और एक साईं भक्त के साथ हुआ है। मैं उनको साईं भक्त ही कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे विचार साईं बाबा ने दिए हुए विचार है। गौतम खट्टर, आप सभी लोग जानते हैं कि जिन्होंने YouTube के माध्यम से कई ऐसे वीडियो बनाए जिसमें साईं बाबा के लिए उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा वहां पर उन्होंने प्रयोग मिलाई। और उनके पीछे भी कानून के द्वारा कई ऐसे केसेस किए गए। साईं बाबा संस्थान भी एक्शन मोड में हमेशा रहता है। तो इसी साईं बाबा संस्थान ने गौतम खट्टर के लिए वहां पर कई ऐसे केसेस वहां पर दर्ज कराए और इसका परिणाम ये हुआ, गौतम खट्टर शिरडी आए, साईं बाबा का दर्शन उन्होंने किया और शिरडी की अदालत में वहां पर कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी वहां पर मांग ली। इसलिए मैं उनको साईं भक्ति कह रहा हूं। गौतम खट्टर जी, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अगर आप जो भी बोल रहे हैं वो अगर किसी प्रमाण के साथ अगर बोलते तो हम भी आपके साथ होते, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आपको शिरडी के खिलाफ और साईं बाबा के खिलाफ बोलने की अनुमति दे। और आपने जो भी किया, हम ये मानते हैं कि ये भी साईं बाबा का ही आशीर्वाद है। अगर आज के बाद अगर आपसे साईं बाबा का प्रचार प्रसार नहीं भी हो पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए हमेशा साईं बाबा से जुड़े रहे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जिन्होंने भी साईं बाबा की साधना की, साईं बाबा से जो भी जुड़ा है, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको साईं बाबा ने बहुत ही खुशहाल जिंदगी वहां पर उनको दी है। उनके जीवन में कई ऐसे सकारात्मक बदलाव आए कि जिनके माध्यम से वो दुनिया की हर चीज को आज अनुभव कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम गौतम खट्टर है और संस्थान के बीच और हमारे बीच कुछ दिनों से किन्हीं विषयों को लेकर के मतभेद था, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया लंबे काल से चल रही थी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों तथा समस्त पक्षों के मध्य सौहार्द, सामाजिक समरसता एवं विधि सम्मत सम्मान की अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में व्यक्त विचार किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था अथवा श्रद्धालु समुदाय के मान सम्मान, आस्था अथवा प्रतिष्ठा के अवमूल्यन के अभिप्राय से अभिव्यक्त नहीं किए गए थे, क्योंकि हमारे बीच में न्यायिक विमर्श चल रहा था। लेकिन उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमको सामाजिक समरसता को मद्देनज़र रखते हुए, केंद्र में रखते हुए इस विषय का निस्तारण करना चाहिए। और यदि उक्त अभिव्यक्ति जो हमारे द्वारा व्यक्त की गई, उसका आशय जो था वो किसी इस तरह के अभिप्राय से नहीं था, किसी स्तर पर भिन्न प्रकार से भी ग्रहण यदि किया गया अथवा उसके परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की मनोव्यथा, असहमति या अप्रसन्नता का संचार हुआ हो, तो उस परिस्थिति के प्रति मैं गहन खेद व्यक्त करता हूं और उसी का निस्तारण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर हैं। और विवाद के सौहार्दपूर्ण उपसंहार, सामाजिक सौमनस्य की अभिवृद्धि तथा अनावश्यक वैमनस्य के परिहार के लिए उसकी भावना से मैं इस विषय पर भविष्य में सार्वजनिक विमर्श अथवा टिप्पणी के विरत रहने की अभिव्यक्ति भी आज मैं व्यक्त करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि समस्त पक्ष, जो भी हमारे पक्ष हैं, उसमें परस्पर सद्भावना, सम्मान की भावना के साथ हम सब अग्रसर होंगे और हम सब मिलकर के जो सनातन के विरोधी हैं, जो धर्मांतरणकारी आसुरीय शक्तियां हैं, जो गाय माता का दमन करने वाली ताकतें हैं, हम मिल कर के आज ये भी संकल्प लेते हैं कि हम आपस में अविभाजित ना होकर के, संयुक्त होकर के लव जिहाद, धर्मांतरण, गौरक्षा, इन सारे विषयों पर
हमारी जो सहमति है उस पर हम लोग मिल करके विधर्मियों के साथ भी लड़ेंगे।